बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी जाएंगी। हमने इन एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन हमने सिंपल वे में इनको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। देखें, अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना चाहें तो हम सिंपली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ये जो टर्म आ रही है x माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिर्फ दो स्टेप में ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी। लेकिन हमने इसको सिंपल वे में नहीं करना। कुछ टीचर ने इसको इस तरह सॉल्व किया है जो कि गलत है, क्योंकि अगर आप बुक में एग्जाम्पल फॉलो करेंगे तो वहां पर हमें जिस तरह दिखाया गया है कि हमें इस क्वेश्चन को एक प्रूफ की शक्ल में सॉल्व करना है। यानी कि हम जो जो स्टेप परफॉर्म करेंगे हर स्टेप के सामने हमने रीजनिंग देनी है, हर स्टेप को हमने जस्टिफाई करना है कि हमने इस स्टेप में ये वाला अगर काम किया है तो ये क्यों किया है, कौन से लॉ के तहत किया, ठीक है। हमने इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। तो अब ये हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको सोल्यूशन है। मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की इसको लिखा। अब देखें, ये जो x माइनस 4 होल स्क्वायर हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है, इसको मैंने x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर अब मैंने कौन सा रूल या कौन सा लॉ अप्लाई किया है, हम अलजबरा में पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास दो टर्म की बेसिस सेम हो तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें उनकी जो पावर्स है उनको आपस में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, हमारे पास ये एक टर्म है x माइनस 4 और ये दूसरी टर्म है x माइनस 4, दोनों की बेसिस सेम है। तो दोनों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को हम आपस में ऐड करेंगे। तो x माइनस 4 की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। इस तरह x माइनस 4 की पावर भी लिखी हुई नहीं है तो उसका मतलब इसकी पावर भी 1 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें इनकी पावर 2, यानी कि इस फॉर्म में वापस हम इसको लिख सकते हैं। तो इस वजह से हमने इस लॉ को अप्लाई करते हुए ये जो टर्म थी इसको हमने इस तरह एक्सपेंड करके या खोल के लिख लिया, ठीक है। और साथ में प्लस 9 आ गया। अब आपके पास देखें, ये जो इस प्लस वाले साइन से पहले वाला पार्ट आ रहा है, इसमें ये जो राइट साइड पे x माइनस 4 आ रहा है, इसको आप एक बार इस x से मल्टीप्लाई कर लें और एक बार इस माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हम जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम इसको x के साथ लिख रहे हैं और एक बार हम इसको माइनस 4 के साथ लिख रहे हैं। तो हम चूंकि राइट साइड वाली वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि इस स्टेप में हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, या आप इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैंने फिर सेम यही लॉ अप्लाई करते हुए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें देखें, ये जो राइट साइड पे इस x के राइट साइड पे x माइनस 4 आ रहा है, तो अब आप ये x माइनस 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज हैं इनको बारी बारी इस बाहर वाले x से मल्टीप्लाई कर दें। सेम आप यहाँ पर ये माइनस 4 के साथ जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं जो कि राइट साइड पे आ रही हैं इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि इनको आप इस माइनस 4 के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। और साथ में ये प्लस 9 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मैंने x इंटू एक्स लिख दिया, मैंने डायरेक्ट x2 नहीं लिखा, क्योंकि हमने चूंकि इसको प्रूफ की शक्ल में सॉल्व करना है तो हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। हमने कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ये x और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने x इंटू 4 लिख दिया, मैंने डायरेक्ट 4x यानी कि इस फॉर्म में इसको नहीं लिखा, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पर किया। तो अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, देखिए हमने जो राइट साइड वाली वैल्यूज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। यहाँ पर इस माइनस 4 के साथ ये राइट साइड वाली वैल्यूज जो थी इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पर x के साथ राइट साइड वाली वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस स्टेप को भी परफॉर्म करने के लिए हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही अप्लाई किया, ठीक हो गया। अब आप देखें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x2 हो जाएगा और यहाँ पर ये x इंटू 4, इनकी आप तरतीब चेंज कर ले, पोजीशन चेंज कर ले। 4 को पहले ले आए, x को बाद में ले आए, तो मैंने 4x लिख दिया और ये 4 इंटू एक्स इसको 4x लिख सकते हैं। ये 4 को मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, प्लस 9 आ गया। अब यहाँ पर हमने दो रूल अप्लाई किए हुए, एक तो देखें ये हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x2 लिखा, यहाँ पर हमने ये वाला रूल अप्लाई किया है, यानी कि अगर टर्म्स की बेसिस सेम हो तो उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो सेम यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है। और दूसरा हमने ये जो पोजीशन चेंज की है, ये 4 को पहले ले आया हूं, x को बाद में ले आया हूं, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम जो वैल्यूज होती हैं उनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, या जो टर्म होती है उनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन इससे हमारी जो वैल्यू होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों लॉज को मेंशन कर दिया कि एक तो हमने ये एक्सपोनेंट वाला जो लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, इसको हमने अप्लाई किया और एक हमने कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई किया ये वाला स्टेप परफॉर्म करने के लिए।
अब आप देखें ये x2 तो एज इट इज लिख दें और यहां पर ये माइनस आप ब्रैकेट के बाहर रखें और ये 4x और 4x में से x को कॉमन ले लें तो ये वाला 4 अंदर रह जाएगा और ये वाला 4 भी अंदर रह जाएगा, लेकिन इसके साथ ये जो माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर रखा है। अगर आप इसको वापस ओपन करना चाहेंगे तो ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के वापस यही वाला माइनस आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह ये 16 और 9 को ऐड करें तो 25 हो जाता है। अब यहां पर देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यूज आ रही है 4 + 4 और राइट साइड पे ये x आ रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, वापस इस पोजीशन में अगर लाना चाहेंगे तो हमें ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को बारी बारी इस x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया कि ये स्टेप बनाने के लिए हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई किया। ठीक हो गया। अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 4 + 4 8 हो जाएगा, साथ में ये माइनस का साइन आ गया और इनटू ये x आ गया और +25 आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब ये देखें हमारी जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया डिडक्टिव प्रूफ के थ्रू, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया प्रूफ की शक्ल में। हर स्टेप को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि इस स्टेप में हमने क्या किया है, कौन सा लॉ अप्लाई किया है। तो आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सिंपल वे में सॉल्व नहीं करना। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें अब ये इक्वेशन दी गई है या ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने डिडक्टिव प्रूफ के थ्रू वेरीफाई करना है। इसको हमने प्रूफ करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इस राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम इसको सिंपल वे में सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इसको हम प्रूफ की शक्ल में सॉल्व करेंगे, जिस तरह कि हमने पार्ट 1 किया, यानी कि हर स्टेप को हमने जस्टिफाई करना है। हर स्टेप के सामने हमने डिटेल लिखनी है कि ये स्टेप हमने अगर इस तरह परफॉर्म किया है तो क्यों किया है, इसमें हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व हुए हैं, ठीक है। कुछ टीचर ने इसको डायरेक्ट इसी तरह सिंपल वे में सॉल्व किया हुआ है जो कि मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम लेके आते हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब इसमें ये जो दो टर्म आ रही है x + 1 होल स्क्वायर और x - 1 होल स्क्वायर, इनको मैंने इस तरह एक्सपेंड करके लिख दिया, यानी कि खोल के लिख दिया। मैंने x + 1 होल स्क्वायर को लिख दिया x + 1 × x + 1 और x - 1 होल स्क्वायर को मैंने लिख दिया x - 1 × x - 1। यहां पर मैंने ये जो एक्सपोनेंशियल लॉ होता है इसको अप्लाई किया कि अगर हमारे पास दो टर्म हो, उनकी बेस सेम हो, तो उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास x + 1 एक टर्म है, x + 1 दूसरी टर्म है, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर, दोनों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर जब पावर लिखी भी नहीं होती तो हम जानते हैं पावर 1 होती है। इसी तरह x + 1 इसकी पावर भी 1 है, तो इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलेगी। सेम केस इस चीज के लिए, अगर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो दोनों टर्म है इनको इस फॉर्मेट में, ये जो हमारे पास लॉ है इस लॉ के तहत हमने इन दोनों टर्म को इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक हो गया। अब आप देखें ये हमारे पास x + 1 × x + 1 जो आ रहा है, इसमें ये जो राइट साइड पे x + 1 आ रहा है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, पहले इस x के साथ फिर हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये राइट साइड वाली वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार x के साथ चली जाएगी ये और एक बार ये 1 के साथ चली जाएगी, ठीक है। सेम यहां पर हम करेंगे, ये जो राइट साइड पे x - 1 आ रहा है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार ये इस x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहां पर मैंने ये किया है कि देखें ये मैंने माइनस का साइन बाहर रखा है और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट मैं यहां पर डाल लूं, ठीक है। ये मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर अब हमने जो राइट साइड वाली वैल्यूज है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये स्टेप परफॉर्म करने के लिए हमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करना पड़ा या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ा, ठीक हो गया। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें ये आपके पास इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखें, अब ये जो x है इसकी राइट साइड पे x + 1 आ रहा है, तो अब ये राइट साइड पे जो वैल्यूज आ रही हैं इनको अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि इस x के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई होगा तो x × x आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x × 1 हम लिख लेंगे, ठीक है। हमने डायरेक्ट x नहीं लिखना क्योंकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप, हमने चूंकि प्रूफ करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ेगा। इसी तरह ये 1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × x हो जाएगा, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 हो जाएगा, और इस तरह ब्रैकेट के अंदर सेम इसी तरतीब से आपने ये वैल्यूज मल्टीप्लाई कर ली। ऊपर जो वैल्यूज आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये चीज आपके पास आ जाएगी।
ठीक हो गया। अब देखें यहां पर भी हमने क्या किया है कि हमने ये राइट साइड वाली जो वैल्यूज है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है। यहाँ पर एक्स के साथ जो राइट साइड में वैल्यूज आ रही थी इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इस वन के साथ भी ये राइट साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, सेम ये ब्रैकेट के अंदर हमने किया। तो यहाँ पर भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दे, देखें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो x2 हो जाएगा, और यहाँ पर x इंटू 1 आ रहा है तो इसमें आप पोजीशन चेंज कर लें, 1 को पहले ले आए, x को बाद में ले आए। इसी तरह ये 1 इंटू एक्स लिख लें और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और इस तरह ब्रैकेट के अंदर भी सेम वही करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें x2 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन चेंज करें, 1 को पहले ले आए, x को बाद में ले आए, और ये 1 इंटू एक्स लिख दें और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने दो लॉज या दो रूल अप्लाई किए हैं। एक तो देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमें x2 मिला, तो ये तो हमने ये जो पावर या एक्सपोनेंट वाला लॉ होता है कि अगर दो टर्म की बेसिस सेम हो उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो एक तो हमने ये लॉ अप्लाई किया, दूसरा हमने ये जो यहाँ पर पोजीशन चेंज की है, ये जो हमारे पास x इंटू 1 आ रहा था इसको मैंने 1 इंटू एक्स लिख दिया, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव को मैंने शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम जो टर्म्स होती हैं उनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। और सेम ये ब्रैकेट के अंदर भी हमारा एक तो ये एक्सपोनेंट वाला जो लॉ है ये हमने अप्लाई किया, और दूसरा हमने यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई करके इनकी पोजीशन चेंज की, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए ये एक्सप्रेशन बन रही है, अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम चेंज करके लिखते हैं। ये x2 मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर ये 1 इंटू एक्स और 1 इंटू एक्स आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x को मैं कॉमन लूंगा और ब्रैकेट के अंदर मैं 1 प्लस 1 लिख दूंगा, लेफ्ट साइड पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर इधर आए तो इधर भी ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, दोनों में से x को कॉमन ले लें, इस माइनस को मैंने ब्रैकेट के बाहर रख दिया, तो ये 1 और 1 दोनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, लेकिन ये वाला माइनस मैंने प्लस कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें ये जो x है इसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1, और यहां पर भी इस x की लेफ्ट साइड पे आ रही है वैल्यू 1 प्लस 1। इसको अगर हम वापस इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे जैसे कि ये ऊपर थे, तो हमें ये लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, ठीक है। अब आपकी ये सिंपल बस एक्सप्रेशन बन जाती है, देखिए ये तो आ जाएगा x2 और ये 1 प्लस 1 2 इंटू एक्स हो गया, प्लस ये वाला 1 आ गया, और उसके बाद ये x2 मैंने लिखा, और ये 1 प्लस 1 2 इंटू एक्स हो गया, 2x हो गया, साथ में ये माइनस का साइन आ गया, और प्लस ये वाला 1 हो गया। अब ये ब्रैकेट आप ओपन कर लें, ये ब्रैकेट जो मैंने यहां से मैंने शुरू की थी, अब इसको आप ओपन कर लें, ओपन करेंगे तो ये माइनस x2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्लस x2 माइनस x2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपने दोनों पे क्रॉस लगा लेना है, मैंने नहीं लगाया, आपने लगा लेना, ठीक है। इसी तरह ये प्लस 1 और माइनस 1 को आपस में क्रॉस कर लें, तो पीछे ये प्लस 2x और प्लस 2x दोनों को ऐड करें तो 4x हमारे पास आ जाता है। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमें 4x की वैल्यू मिली, जो कि देखें इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो मैंने लिख दिया कि 4x ये जो है इक्वल है राइट हैंड साइड। किस तरह हमने इस इक्वेशन को डिडक्टिव प्रूफ के थ्रू, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया प्रूफ की शक्ल में, हर स्टेप को हमने एक्सप्लेन किया और हमें ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिली जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास है पार्ट 3। अब देखें ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्ट जो हमारा पार्ट 2 है उसकी तरह इसको सॉल्व करना है। अगर मैं आपको पार्ट 2 दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अब हमें x प्लस 5 और x माइनस 5 दिया गया, ठीक है, यानी कि 1 की जगह ये 5 हमारे पास आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये एग्जैक्ट आप उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पार्ट 2 को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए ये मैं आपको इसकी जो सोल्यूशन है वो दिखा लेता हूं, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके इसको समझ सकते हैं। इसमें वही स्टेप है, पहले हमने ये x प्लस 5 और x प्लस 5 को इस तरह एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है। ये जो एक्सपोनेंशियल लॉ है इस लॉ के तहत मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करते हुए ये जो राइट साइड पे x प्लस 5 है इसको हमने ये लेफ्ट साइड पे पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। सेम हमने यहाँ पर ये राइट साइड वाली जो वैल्यू है x माइनस 5 इसको इन दोनों वैल्यू के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अगेन ये x के राइट साइड पे जो वैल्यूज आ रही थी इनको हमने इस x के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लिया, सेम इस 5 के राइट साइड पे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज थी इन ये जो राइट साइड पे वैल्यूज आ रही है इस x के और इस 5 के, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर भी हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई किया, तो ये मैंने यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया, ठीक है। अब ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट 2 को मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर मैं उस तरह दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है।
और उसके बाद ये x को इससे मल्टीप्लाई करें, x2 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पोजीशन चेंज कर ली, 5 को पहले ले आया हूँ, x को बाद में ले आया हूँ, ठीक है। और ये 5 इंटू एक्स लिख दिया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 हो गया। और इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है, जिस तरह आपने ये आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने दो लॉज को अप्लाई किया। एक हमने ये जो एक्सपोनेंट का लॉ है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों बेसिस सेम थी तो हमने पावर ऐड कर ली। और दूसरा हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई किया। कम्यूटेटिव लॉ में जो हमारे पास टर्म्स होती हैं उनकी हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये x इंटू 5 आ रहा था तो इसको मैंने 5 इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी x इंटू 5 आ रहा था, इसको मैंने 5 इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। ये इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये जो 5x और 5x आ रहा था, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया और लेफ्ट साइड पे मैंने 5 प्लस 5 लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। इस तरह यहाँ पर इन दोनों टर्म में से भी x को मैंने कॉमन लिया और लेफ्ट साइड पे मैंने 5 प्लस 5 लिख दिया। यहाँ पर मैंने इस माइनस को प्लस कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये वाला माइनस का साइन आ रहा था, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये x की लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आ रही हैं, तो x की लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आने का मतलब ये है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को बारी बारी इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब आपकी ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप सिंपल आप सॉल्व कर लें। देखें ये तो x2 आ जाएगा और ये 5 प्लस 5 10x हो गया, ये प्लस 25 हो गया। इस तरह अगेन ब्रैकेट के अंदर जो है ये x2 हो जाएगा और ये 5 प्लस 5 10 इंटू एक्स 10x और साथ में माइनस आ गया तो ये माइनस 10x हो गया, प्लस 25 आ गया। अब ये जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ऊपर डाली थी, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाली थी, इसको यहाँ पर अब आप ओपन करें। ओपन करेंगे तो ये माइनस x2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस, साथ में 10x हो गया, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और साथ में 25 आ गया। तो अब आप देखेंगे ये प्लस x2 और माइनस x2 इनको आपस में क्रॉस कर लेंगे। आपने दोनों पे क्रॉस लगा देना है, मैंने नहीं लगाया, ठीक है। और प्लस 25 और माइनस 25 पे भी आपने क्रॉस लगा देना है। तो पीछे ये 10x और 10x दोनों को ऐड करें तो 20x आ जाता है, जो कि इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब यहाँ पर देखें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको यहाँ पर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप पार्ट 2 देख लीजिए, वहां पर मैंने बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो मैंने यहाँ पर ये लॉज लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं, और ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने परफॉर्म किया था हर स्टेप को मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। ये नीचे हमें इक्वेशन दी गई है, इनको हमने प्रूफ करना है, यानी कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए अगर इसको हम सिंपल वे में प्रूफ करना चाहें, ये 4 को आप इधर ले आएंगे, ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो जाएगी। लेकिन हमने इसको प्रूफ की शक्ल में सॉल्व करना है, ठीक है। हमने हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, हमने हर स्टेप में बताना है कि ये स्टेप हमने परफॉर्म किया है तो कौन से रूल के तहत किया है, ठीक है। तो इसलिए ये हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मैंने यहाँ पर लिखी। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ और इसको मैं इक्वल लेके आऊंगा इस राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैंने देखें इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये जो 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाय 4 आ रहा था, ये 4 में यहाँ पर मैंने इसको 1/4 इंटू ऊपर वाली वैल्यूज मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दी, ठीक है। ये मैंने कौन सा लॉ या कौन सा रूल अप्लाई किया ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अगर हमारे पास इस तरह टर्म आ रही हो a/b की फॉर्म में तो इसको हम 1/b इंटू a की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस लॉ के तहत हमने ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही थी इसका हमने फॉर्मेट चेंज करके इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ये करें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर 4 आ रहा है इसको आप 4 इंटू 1 करके लिख सकते हैं और 16x को आप 4 इंटू 4x करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 4 ही मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 16x ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने इनको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वाला लॉ यहाँ पर हम अप्लाई कर, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये मैं एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट मैंने डाल दिया है, ये आपने नहीं डालनी, मैं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं ये 4 इंटू 1 और 4 इंटू 4x दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, प्लस पहली वाली टर्म में भी 4 कॉमन आ रहा है और प्लस के बाद वाली टर्म में भी 4 कॉमन है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये 1 रह जाएगा और ये 4x रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये 4 की राइट साइड पे वैल्यूज आ रही हैं, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ये राइट साइड वाली वैल्यूज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को बारी बारी इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि यहाँ पर हमने इस स्टेप पे आने के लिए हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, या आप इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखेंगे जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें 3 पार्ट आ रहे हैं। अब एक ये 1/4 है, एक ये 4 है और ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है, तो इनकी हम ग्रुपिंग चेंज कर लेते हैं। मैं इस तरह करता हूं कि ये 1/4 के साथ इस 4 को मैंने इकट्ठा कर दिया, इनको मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया
और पीछे ये 1 + 4x को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, तो यहां पर हमने ग्रुपिंग चेंज की है, तो ये जो ग्रुपिंग चेंज करते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, क्योंकि हम एसोसिएशन चेंज कर लेते हैं। हमने 4 को एसोसिएट कर दिया 1/4 के साथ और ये दो वैल्यूज आपस में आ गई। ठीक है, तो इसलिए इसको एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। अब यहां पर देखें ये 4 है और 4 का इनवर्स अपोजिट क्या होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। तो ये हमने क्योंकि 4 और इसकी इनवर्स वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि यहां पर हमने जो लॉ अप्लाई किया वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला लॉ। ठीक है, अब ये 1 को आप इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की, तो सेम यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला लॉ यूज किया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने सॉल्व किया हमें ये वैल्यू मिली जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया कि ये वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड। इस तरह हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ किया, और प्रूफ करने के लिए हमने प्रॉपर यहाँ पर स्टेप परफॉर्म किया, हर स्टेप की हमने डिटेल लिखी। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है, प्रूफ की शक्ल में इसको सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यानी कि जो भी स्टेप परफॉर्म करेंगे तो उसकी यहाँ पर हमने डिटेल लिखनी है कि ये स्टेप हमने इस तरह क्यों परफॉर्म किया। ठीक है, तो अब ये मैंने यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पुट किया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको हम इक्वल लेके आएंगे इस राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो यहाँ पर मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं इनको, ये 6x2 को मैंने लिख दिया 6x into x। ठीक है, और 18x को मैंने लिख दिया 6x into 3, क्योंकि आप 6x और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 18x ही मिलेगा। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपको 6x2 मिलेगा। इसी तरह ये नीचे वाली वैल्यूज को भी आप इस तरह ब्रेक करके लिख लें। ये मैंने 3 into x2 लिख दिया और ये 27 को 3 into 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये एक किस्म की मैंने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली, मैंने इनके फैक्टर्स बना लिए, या आप कह सकते हैं ये देखें मैंने यहाँ पर लॉ मेंशन किया है कि अगर आपके पास इस तरह एक इकट्ठी वैल्यू आ रही हो तो उसको आप इस तरह मुख्तलिफ पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की सूरत में। ठीक है, तो ये हमने इस लॉ को अप्लाई करते हुए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही थी इसका फॉर्मेट चेंज करके इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आप देखें ऊपर ये 6x और 6x कॉमन आ रहा है, नीचे 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो इनको आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो ऊपर ये 6x कॉमन लेंगे तो पीछे ये x + 3 रह जाएगा, और नीचे आप 3 को कॉमन लेंगे तो ये x2 और ये -9 रह जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने कॉमन फैक्टर लिए हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि यहां पर इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, देखें ये 3 इस 6 पे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 रह जाएगा। ठीक है, और पीछे ये वाली वैल्यूज ऊपर मैंने एज इट इज लिख दी, और नीचे ये 3 तो कैंसिल हो गया, और ये x2 और 9 इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। x2 को मैंने x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, 9 को मैंने 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमने ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल की थी, तो इस स्टेप पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई किया। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही है, ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, इसमें ये जो नीचे वाली आपके पास वैल्यूज है, यहां पर अब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हम अलजेब्रा का फार्मूला पढ़ के आए थे कि a² - b² इक्वल होता है a + b into a - b के। तो देखें ये हमारा अगर a हो और ये हमारा b हो तो इनको मैंने एक बार देखें प्लस की शक्ल में लिख दिया और एक बार इनको मैंने माइनस की शक्ल में लिख दिया। ठीक है, तो इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हमें ये वाला जो फार्मूला है इसको अप्लाई करना पड़ा। ठीक हो गया, अब ये x + 3 और x + 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे ये 2x और नीचे x - 3 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने इन दोनों पे इस तरह क्रॉस लगा देनी है, मैंने क्रॉस नहीं लगाया। ठीक है, हमने इन दोनों को आपस में कैंसिल किया इस स्टेप पे पहुंचने के लिए, तो मैंने लिख दिया कि इस स्टेप पे पहुंचने के लिए हमने कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई किया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये अगर आप ऊपर देखें तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है हमने जब इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि ये वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन हमने हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, हमने इसको सिंपल तरीके से प्रूफ नहीं करना। ठीक है, हम जो जो स्टेप परफॉर्म करेंगे उस स्टेप को आगे हमने एक्सप्लेनेशन उसकी देनी है, उसकी डिटेल देनी है कि ये स्टेप हमने इस तरह क्यों परफॉर्म किया। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम इक्वल लेके आएंगे इस राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अब देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ऊपर एक एक्सप्रेशन है और नीचे एक एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों एक्सप्रेशन की
फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी, तजज़ी करना पड़ेगी। और तजज़ी भी हम कौन सी वाली करेंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड जो हम सीख के आए थे, पीछे पूरा एक टॉपिक पढ़ के आए हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के जरिए किस तरह हम फैक्टराइज करते हैं, उस मेथड के तहत हम जो है ये दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म में हम क्या करते होते हैं, देखिए पहले ये ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इसको मैं करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में हम ये करते हैं कि ये जो दरमियान वाली टर्म होती है इसके हम दो पार्ट बना लेते हैं, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 7x को मैंने दो पार्ट में 5x और 2x में तकसीम कर लिया। अब ये दो पार्ट हम किस रूल के तहत करते होते हैं, हम ये चीज ध्यान में रखते हैं कि अगर इन दोनों वैल्यूज को वापस प्लस या माइनस किया जाए तो हमें यही वाली टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। देखिए 5x और 2x को ऐड करेंगे तो आपको 7x मिलेगा। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा, हमें ये दो टर्म इस तरह लिखनी होती है कि इनके साथ ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 5 और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये कांस्टेंट वैल्यू मिले 10। ये यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 10 मिलता है, ठीक है। तो ये हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के जरिए ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन थी इसको हमने 4 टर्म में ब्रेक करके लिख दिया। अब ये नीचे वाली एक्सप्रेशन में जो मिडिल वाली टर्म है इसको ब्रेक करेंगे तो सेम रूल हमने अप्लाई करना है। हमने यहाँ पर दो ऐसी टर्म में इसको ब्रेक करना है कि उन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें यही वाली टर्म मिले। तो देखें 5-5x + 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको -3x यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। और दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो दो टर्म लिखते हैं इनकी हमने कोफिशिएंट की वैल्यूज ऐसी रखनी होती है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 है। तो देखें ये -5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -10 यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये हमने नीचे वाली टर्म को भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के जरिए फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पर चूंकि हमने फैक्टराइजेशन की है तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया इसकी रीजनिंग में या इसकी जस्टिफिकेशन में कि इस स्टेप पे आने के लिए हमने फैक्टराइजेशन को यूज किया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर ये जो x2 है इसको मैं x इंटू एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 5x को मैं 5 इंटू एक्स, 2x को मैं 2 इंटू एक्स और 10 को मैं 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सेम आप ये नीचे वालों के लिए भी इसी तरह आप पुट कर लेंगे। यहाँ पर देखें अब हमने मल्टीप्लीकेशन की सूरत में इनको लिख दिया है। ऊपर जो हमारे पास टर्म आ रही थी इनको ब्रेक करके हमने मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वाला लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर ये जो पहली वाली दोनों टर्म है इनमें से x कॉमन है तो x को आप कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, पीछे ये वाला x रह जाएगा और ये 5 रह जाएगा। ऊपर आप 2 कॉमन ले लें तो ये x पीछे रह गया और 5 रह गया, ठीक है। तो इस तरह ये हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया और नीचे भी आप सेम पहली वाली दोनों टर्म में से x कॉमन ले लें, आखिरी वाली दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने चूंकि कॉमन फैक्टर को यूज किया है इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि कॉमन फैक्टर्स के हमने ये जो स्टेप है ये कॉमन फैक्टर के थ्रू सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट आप देखें ये जो x + 5 है इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो इसको अब हम कॉमन ले सकते हैं और नीचे x - 5 और x - 5 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो इनको भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप कॉमन लेंगे। ऊपर आप x + 5 को कॉमन लेंगे, पीछे ये x + 2 रह जाएगा, ये मैंने लिख दिया। नीचे x - 5 को कॉमन लिया तो पीछे ये x + 2 रह गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर भी हमने चूंकि कॉमन फैक्टर लिया है इस स्टेप पे आने के लिए तो मैंने लिख दिया कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब ये x + 2 और x + 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपने दोनों पे क्रॉस लगा देना है लाजमी, ठीक है। तो पीछे आपके पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो अब इस स्टेप पे आने के लिए हमने क्या किया, हमने ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल की है तो मैंने लिख दिया कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो वैल्यू आई है जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो हमारी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसके इक्वल है। इसका मतलब है हमने जब इस साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि ये वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। जी आज के इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।